वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही गाइस मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस आज का टाइटल द ग्रैंड ओल्ड टोड। गाइस यहाँ जो द है वो यहाँ एक आर्टिकल है एंड ग्रैंड का अर्थ होता है बड़ा एंड ओल्ड का अर्थ होता है बूढ़ा, टोड का अर्थ होता है मेंढक। तो गाइस इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, आप इतना तो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम सीधा स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल फीस्ट हेल्ड इन द जंगल। गाइस जो इसका हिंदी मीनिंग होगा वह यह होगा कि जंगल में आयोजित वार्षिक दावत या वार्षिक भोज के दौरान। गाइस जो यहाँ ड्यूरिंग है उसका अर्थ के दौरान होगा एंड एनुअल का अर्थ होता है वार्षिक। जैसे स्टूडेंटों का एनुअल एग्ज़ाम होता है यानी कि वार्षिक एग्ज़ाम साल में एक बार, एंड फीस्ट का अर्थ होता है दावत या उसे पार्टी बोल सकते हैं। हेल्ड, ये जो हेल्ड है वो होल्ड का पास्ट है एंड इन द जंगल, जंगल में। चलिए आगे चलते हैं। द सीट ऑफ ऑनर वॉज रिजर्व फॉर द इल्डेस्ट एनिमल। अब गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि सबसे बड़े जानवर के सम्मान के लिए सीट को रिजर्व किया गया है। गाइस यहाँ ओनर का अर्थ सम्मान होगा एंड रिजर्व का होगा आरक्षित, यानी कि बुक कर दिया गया है। किसके लिए? इल्डेस्ट एनिमल, यानी कि जो भी सबसे बड़ा जानवर होगा जंगल में या इस दावत में, जो सबसे उम्र दराज या सबसे जो बड़ा जानवर होगा उसके सम्मान में या उसके सम्मान के लिए एक सीट को रिजर्व कर दिया गया है। गैस यहाँ इल्डेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है एंड जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करेंगे उसके पहले हमें द मिलेगा एंड सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का एक तरीका यह है कि उसके अंत में EST लगा हुआ होता है। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। हाउएवर, हालांकि, दिस ईयर अ सीवियर आर्ग्यूमेंट बिगेन एज टू हु इज द इल्डेस्ट। अब देखिए गाइस यहाँ ये हो रहा है कि हालांकि इस साल एक सीवियर का अर्थ होता है गंभीर, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, तो इस साल एक गंभीर बहस छिड़ गया है या बहस शुरू हो गया है। किसके लिए? कि कौन होगा सबसे बड़ा जानवर या सबसे बड़ा कौन होगा, इसके लिए यहाँ एक गंभीर बहस शुरू हो गया है क्योंकि जो सीट है वो सबसे बड़े के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो यहाँ जो आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया है कि आखिर वो कौन होगा जिसको सीट प्राप्त होगा, इसके लिए बहस शुरू हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। द डियर सेड। अब देखिए गाइस उस फीस्ट में या उस दावत में हिरन भी आया था, तो वो अब बोलता है द डियर सेड, डियर ने कहा, आई एम द इल्डेस्ट फॉर आई क्रिएटेड द सन एंड द मून। अब देखिए गाइस यहाँ ये हो रहा है कि जब ये सारे बातें हो रही होती है उसी समय डियर है वो कहता है कि मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ। गाइस यहाँ फोर का अर्थ क्योंकि होगा, यहाँ फोर के लिए नहीं होगा, ये यहाँ क्योंकि का सेंस दे रहा है तो हम यहाँ क्योंकि मानकर चलेंगे। तो क्योंकि आई क्रिएटेड, हमने बनाया है द सन एंड द मून। अब देखिए गाइस
अब यहाँ आर्ग्यूमेंट हो गया था। तो डियर है वो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए वो बोलता है कि मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि हमने सूरज और चांद को बनाया है। वो अपना लॉजिक लगा रहा है कि सबसे बड़ा कहलाने के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। द फॉक्स इंटरप्टेड। अब देखिए गाइस, जो डियर है वो इस प्रकार से बोलता है तो उसके बात को खंडन करता है या उनके बातों में इंटरप्ट करता है या उनके बातों को काटते हुए जो फॉक्स है वो कहता है। अब देखिए आगे क्या कहता है वो। द फॉक्स इंटरप्ट यानी कि दखलंदाजी कर देता है उनके बात में। बट लेकिन आई मेड द लैडर विच यू यूज टू क्लाइम अप टू द स्काई। अब देखिए गाइस, यहाँ जो फॉक्स है वो भी अपने आप को सबसे बड़ा साबित करने के लिए जो डियर है उनके बातों को खंडन करते हुए वे कहता है कि आई मेड द लैडर, हमने लैडर को बनाया जिसका प्रयोग करके तुम आसमान में चढ़े, यानी कि उस सूरज और चांद को बनाने के लिए जो जिसका प्रयोग तुम स्काई में चढ़ने के लिए किया करते थे वो लैडर को हमने बनाया। लैडर का अर्थ होता है सीढ़ी। तो जो डियर है जो फॉक्स है वो बोल रहा है कि उस लैडर का निर्माण हमने किया है जिसका उपयोग करके तुम चांद या सूरज और जो चंद्रमा को बनाने के लिए ऊपर गए, उस लैडर का निर्माण हमने किया है। सो आई एम द इल्डेस्ट हेयर, इसलिए मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ। ये कौन बोलता है? ये फॉक्स अर्थात लोमड़ी बोलता है कि मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ क्योंकि उस लैडर का निर्माण हमने किया था। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। नाउ अब अन ओल्ड टोड आस्क। अब देखिए गाइस, आस्क का अर्थ पूछना भी होता है एंड कहना भी होता है। तो यहाँ आस्क का अर्थ कहना है। तो अब एक ओल्ड टोड यानी कि एक बुढ़ा जो मेंढक है वो कहता है, आर यू टॉकिंग अबाउट द लैडर विच वॉज यूज टू क्रिएट द सन एंड मून। अब देखिए जो मेंढक था वो कहता है कि क्या तुम लोग उस सीढ़ी के बारे में बात कर रहे हो जिसका उपयोग करके चांद और सूरज को बनाया गया। देखिए ये कौन बोल रहा है? ये मेंढक बोल रहा है। किन से? उन फॉक्स और डियर से और उन सभी जानवरों से। चलिए आगे देखते हैं। एंड गैस यहाँ जो यूज टू है इसका अर्थ है उपयोग करके, और एक यूज टू का अर्थ होता है अभ्यस्त, अर्थात जो काम आप आज कर रहे हैं एंड उसी काम को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, कल भी करेंगे परसों करेंगे, तो अभ्यस्त कामों के लिए भी यूज टू का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ जो यूज टू है उसका उपयोग ये उपयोग करके बनाया गया, इसके लिए यहाँ यूज टू का उपयोग किया गया है। तो आइए गाइस आगे देखते हैं कि आखिर स्टोरी में और किस प्रकार की मोड़ आती है। यस यस सेड द फॉक्स एक्साइटेडली, यानी कि जो फॉक्स है वो पूरा उत्साहित होकर या खुश होकर बोलता है कि हाँ हाँ उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिससे चांद और सूरज को बनाया गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आई रिमेंबर माई ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। अब देखिए गैस यहाँ आई किसके लिए आया है? यहाँ जो आई है वो टोड के लिए आया है, अर्थात मेंढक के लिए आया है। तो जो मेंढक है वो कहता है मुझे अपना परपोता याद है। ये कौन बोलता है? ये मेंढक बोलता है। हु इज़ नो मोर, लेकिन अब वो नहीं है, अर्थात वो इस दुनिया में अब नहीं है। सेड द टोड वीपिंग हिज टीयर, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा टोड बोलता है अपने आंसुओं को पोंछते हुए। वीपिंग का अर्थ पोंछना होता है, तो एंड टीयर का अर्थ होता है आंसू। तो यहाँ प्लूरल एस लगा है, इसलिए यहाँ आंसुओं को पोंछते हुए ये टोड कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। टेलिंग मी दैट
he had planted the tear which was used to make the ladder। अब देखिए गाइस, टेलिंग में बता रहा था या मुझे बता रहा था कि he had planted, कि उसने वह पेड़ लगाया था। ये कौन बोल रहा है? ये टोड बोल रहा है उन सभी जानवरों को कि उसने मुझे बताया था कि वह उस पेड़ को लगाया था जिसका प्रयोग करके लैडर को बनाया गया था। या हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि उसने वह पेड़ लगाया था जो सीढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल या काम में लिया गया। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। एंड गैस, जो यूज टू यहाँ जो है वो यूज टू का अर्थ यहाँ उपयोग करके होगा। ये यूज टू यहाँ उपयोग करके होगा, ना कि ये अभ्यस्त के लिए यहाँ यूज नहीं किया गया है। चलिए गैस, अब आगे चलते हैं। एंड लैडर का अर्थ यहाँ सीढ़ी होगा। एंड और यहाँ वैसी कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है। प्लांटेड का अर्थ होता है कि पेड़ को लगाना, एंड पेड़ लगाना है। एंड ऐसा उसमें इस लाइन में वैसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हियरिंग द टोड्स स्टोरी। देखिए गैस, वहाँ जितने सारे जानवर जो उपस्थित रहते हैं भोज में, वे सभी जानवर जब टोड की स्टोरी को सुनते हैं या हियरिंग द टोड्स स्टोरी जो हो टोड की स्टोरी को सुनकर नो अदर एनिमल, यानी कोई भी जो जानवर था वो कंप्लेंट नहीं किया। यानी कि जिस प्रकार से जो डियर बोला था उसके बातों को खंडन करते हुए फॉक्स ने कहा था कि हम सबसे बड़ा हैं, लेकिन जब टोड अपनी स्टोरी को सुनाता है तो उसकी स्टोरी को कोई भी खंडन नहीं करता है या उसके बात को कोई भी जानवर खंडन नहीं करता है। अब देखिए और आगे क्या होता है। एंड द सीट ऑफ ऑनर वॉज गिवेन टू हिम। अब देखिए गाइस, जब उनके बातों को कोई खंडन करने वाला नहीं होता है एंड वो प्रूव कर देता है कि वह सबसे पुराना है या सबसे बड़ा है उस दावत में, क्योंकि उसे वो सीट प्राप्त करना था। तो गाइस, यहाँ उन्होंने अपने आप को बड़ा साबित कर दिया और जो सीट था सम्मान के लिए जो रिजर्व करके रखा गया था वो सीट टोड को दे दिया जाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ टोड, लोमड़ी एंड जो फॉक्स है एंड डियर भी साथ में है। तो गाइस, स्टोरी हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आशा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य ही मिला होगा। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।